सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों अभी मैं पहुंचा हूं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर के इस जो प्रांगण में किस तरीके से जो अभी भीड़ देखी जा रही है, किस तरीके से लोग यहाँ जुट, जैसा कि देखा जा रहा है कि दूर दूर तक केवल और केवल नीले जो बैनर के द्वारा ये ग्राउंड पटा हुआ है। और इस ग्राउंड की बात की जाए तो जिस राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल की कल्पना साहब कांसीराम जी ने की थी, जिस दलित प्रेरणा स्थल की कल्पना बहन जी ने की थी, जिस दलित प्रेरणा स्थल की कल्पना बाबा साहब ने की थी, क्या वो प्रेरणा पूरी हुई? हमारे साथ हमारे ही समाज के जो कुछ मुख्य जो कि बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। सर, अभी आप लोग दलित प्रेरणा स्थल, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंचे हैं, इसको देखकर क्या लगता है? इसको देखकर लगता है कि आने वाले 2027 में हमारी सरकार बनेगी पक्का निश्चित। सर, ये जो सपना देखा था साहब कांसीराम जी ने, उसका जो परिणाम निकला राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, जो सपना देखा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको पूरा किया साहब कांसीराम अम्बेडकर ने। और जो अभी का जो सपना है बहन मायावती जी का, जो कि दलितों के लिए, क्या वो पूरा हो सकता है? निश्चित होगा। ये भीड़ देखकर और इस समाज में जागरूकता देखकर आज पूरे देश में अगर किसी नेता की तरफ निगाह है तो वो माननीय बहन जी की तरफ है। आज सारा देश माननीय बहन जी की आशा भरी नजरों से देख रहा है। निश्चित रूप से माननीय बहन जी 2027 में इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। मुख्यमंत्री जी की बात की जाए तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री पहले बनी, लेकिन इसी समाज ने जो अपने हक अधिकारों को नहीं समझा और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, उनको वोट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप? सब अपनी गलती मानते हैं। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, सब कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, अब की बार हम बहन जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर्व समाज में शहरी समाज से बिलोंग करता हूँ, मेरा समाज भी बोलता है कि बहन जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या सैनी समाज जो है एससी में आता है, ओबीसी में आता है? ओबीसी में आता है। ओबीसी जो दलित समाज है ना? नहीं, ओबीसी पिछड़ा वर्ग दलित ही तो आता है। तो दलित समाज को जो हक अधिकार दिए बहन जी ने, हक हकूक जो दिया, और उसके बाद जो आज जो समाज बोलने के लायक हुआ, क्या आज जो है स्थिति अच्छी है? बहुत अच्छी है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ सब देख रहे हैं निगाह भर के, और ग्राफ बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। जी, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है बहन जी का ग्राफ। और बहुत क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता, और अपने दम पे कर रहे हैं। कोई सरकार नहीं है, कुछ नहीं है, अपने पैसे से अपनी गाड़ी घोड़ा अपना सब इस्तेमाल करके संगठन बूथ तैयार कर रहे हैं सब लोग मिलके। बहुत बढ़िया है सरकार है जी बहन जी की। 2027 के लिए क्या कहना चाहते हैं? मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि सत्ता की मास्टर चाबी जब तक हमारे हाथ में नहीं होगी तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 2027 के होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें हर हालत में सत्ता प्राप्त करनी है, बहुमत की सरकार बनानी है, और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना है। तो आपने बहुमत की सरकार कही, बहुमत की सरकार कैसे बना सकते हैं? आपकी पार्टियां बहुमत की नहीं है। बहुमत हमारा जो बहुमत है, हमारा समाज इकट्ठा हो रहा है, और हमने जो है बूथ स्तर तक को मजबूत किया है। बूथ स्तर से बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां, विधानसभा कमेटियां आज हमने सब मजबूत कर लिए हैं, और हमारा संगठन आज इतना मजबूत है कि बहन कुमारी मायावती जी को 2027 में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाएंगे, हर हाल में बनाएंगे। नहीं, सब जैसे कि जो है आज देखा जा रहा है, आज की स्थिति को देखा जा रहा है, उस स्थिति पर आपके क्या विचार है? आज स्थिति गठबंधन की है, और जब तक बहन जी किसी से गठबंधन नहीं करेंगी तब तक उत्तर प्रदेश में बहुजनों की सरकार नहीं बनेगी। क्या गठबंधन करने के बाद आपको हक अधिकार मिल सकते हैं? पहले भी गठबंधन की सरकार बनी थी, तब मुलायम सिंह और काशीराम ने गठबंधन किया था जी, जब तो टूट गई थी क्योंकि आपकी बात नहीं मानी गई थी। उसमें क्या नाम है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने चालाकी की थी, और वो शुरू से ही चालाकीबाजी करते हैं। अगर वो अपनी चालाकी छोड़ दें और ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के सुख दर्द में शामिल होकर पार्टी को मजबूती प्रदान करें,
तो आज बहुजन जो 85% की मानवर काशीराम साहब बात करते थे, जो पेन की उदाहरण देते थे पेन का, अगर वो 85% जब तक एक नहीं होगा, जब तक देश में प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार पहले भी होते थे, मुगलों के शासन में हुए, अंग्रेजों के शासन में हुए, और आज ब्राह्मणवाद में भी सब जुल्म जाती हो रही है। जब तक मानवर काशीराम ने कहा था सत्ता की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी, जब सत्ता हाथ में होगी तो कोई जुल्म जाती नहीं होगी। जो सत्ता में होता है वो शोषण करता है, और शोषण पहले भी हो रहे थे, शोषण अभी करते चले जा रहे हैं। इसलिए बहन जी को सोचना चाहिए, किसी प्रकार से एन कैन प्रकैन साम दाम दंड भेद के हिसाब से सत्ता हासिल करनी चाहिए, और जब सत्ता हासिल हो जाएगी तो हमारी बहन बेटी के साथ, हमारे गरीबों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। साथियों, आप लोगों की क्या विचार बनती है, क्या आपकी सोच बनती है? अभी जो सर ने कहा और हमारे समाज के अन्य लोगों ने कहा, आप अवश्य बताएं। धन्यवाद।